खबर जो है वो गर्दिश कर रही है और इस खबर को कहीं हद तक सच भी समझा जा रहा है। मैं बताऊंगा आपको एंड में प्रूफ के साथ कि इस खबर में सच्चाई कितनी है और झूठ कितना है। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के ऊपर, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऊपर बॉल टेम्परिंग का बोला जा रहा है कि जिन्होंने साउथ अफ्रीका वाली वनडे सीरीज में बॉल टेम्परिंग किया, जिस वजह से पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग किया डेथ ओवर्स में जाके या पुरानी बॉल के साथ जाके बॉल टेम्परिंग किया। और पहले तो मैं इस बात को थोड़ा सा मजाक में ले रहा था कि यार ये ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन जब मैंने फिर बाकी जो है वो चीजें देखी, जब मैंने बड़ी बड़ी जो है वो वेबसाइट पे जाके देखा, या मैंने बड़े बड़े जो है वो क्रिकेट पेजेस पे जाके देखा, मैंने देखा कि यार इस बात में तो हकीकत है, ये बात तो सच साबित हो रही है। फिर आपको पता है पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जो पिछले 1 से 1.5 साल में मतलब बिल्कुल पैथेटिक किस्म की परफॉर्मेंस दे रहे थे, ना इनसे नई बॉल अच्छी हो रही थी ना इनसे पुरानी बॉल अच्छी हो रही थी, एकदम एक सीरीज में ये पुरानी बॉल के साथ रिवर्स स्विंग किस तरह कर सकते हैं। और बॉल टेम्परिंग का इल्जाम लगाया गया, बॉल टेम्परिंग का इल्जाम क्या, बॉल टेम्परिंग के बारे में बोला गया। आपको पता है पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज खेली जा रही थी 3 वनडे मैचेस की, और पाकिस्तान ने तीनों वनडे तकरीबन तकरीबन अपनी बॉलिंग के बलबूते पे जीते हैं, नॉट बैटिंग। मतलब पहला वनडे भी बॉलिंग पे, क्योंकि साउथ अफ्रीका को 240 पे आउट किया, दूसरा भी फिर तीसरा भी। हेनरिक क्लासन जो साउथ अफ्रीका का मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन, आई थिंक इस एरा का व्हाइट बॉल का सबसे ज्यादा अच्छा अच्छा प्लेयर है वो। हेनरिक क्लासन की आपको पता है कि मोहम्मद रिजवान के साथ दूसरे वनडे मैच में लड़ाई हुई थी, रिजवान और हारिस टेपिये के साथ, जिसमें सलमान अली आगा भी आया था। उस लड़ाई में भी जो है वो हेनरिक क्लासन ने मैच रेफरी को शिकायत की थी कि ये बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं। वो लड़ाई नहीं थी, वो बॉल टेम्परिंग के बारे में बोला गया था कि जी बॉल टेम्परिंग हो रही है पाकिस्तानी टीम की तरफ से। फिर हेनरिक क्लासन ने जब तीसरा वनडे खत्म हुआ तो तीसरे वनडे के जो है वो बाद भी बोला प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आके कि आज तक मैंने अपने पूरे क्रिकेट कैरियर में नहीं देखा, मैं इतने सालों से क्रिकेट खेल रहा हूं, मैंने आज तक नहीं देखा कि 25 ओवर पुरानी बॉल, 20 ओवर पुरानी बॉल जो है वो रिवर्स स्विंग हो रही हो। कि मैंने बड़े बड़े बॉलर्स को बॉलिंग करते देखा है साउथ अफ्रीकन पिचेस के ऊपर, मैंने बड़ी दुनिया में क्रिकेट खेली है, लेकिन 25 ओवर पुरानी, 20 ओवर पुरानी बॉल को कभी भी मैंने जो है वो रिवर्स स्विंग होते नहीं देखा, ऐसा बोलना था हेनरिक क्लासन का। और फिर जब वो बात थमी नहीं, हेनरिक क्लासन ने दूसरे वनडे मैच में जो है वो सबसे पहले अंपायर को बोला, अंपायर के साथ जो है वो कंप्लेन की अंपायर को कि भाई ये बॉल टेम्परिंग कर रहे हैं। फिर दूसरे वनडे में तीसरे वनडे के प्रेजेंटेशन सेरेमनी में आके हेनरिक क्लासन ने अगेन उस बात को फर्स्ट किया कि जी मैंने आज तक जो किसी भी पुरानी बॉल को, 25 ओवर पुरानी बॉल को वनडे क्रिकेट में रिवर्स स्विंग होते नहीं, और रिवर्स स्विंग होते भी नहीं ना, ये एक क्रिकेटिंग बात है। अगर कोई इधर आके बॉब्सी का फैन आके नीचे, या कोई ऊट पटांग गट्टे का फैन आके नीचे अगर ये कोई बोलेगा तू झूठ बोल रहा है, तो ये कर रहा है, तो आई थिंक फिर ये लॉकडाउन के बच्चे हैं, लॉकडाउन की पैदावार है, इनको नहीं पता होगा कि रिवर्स स्विंग होती क्या है, इन स्विंग होती क्या है, पुरानी बॉल के साथ अगर रिवर्स स्विंग करता था पुराने जमाने में तो वो किस तरह की जाती थी। तो इसके लिए क्लासन की बात मैं बता दूं, क्लासन ने फिर इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी। और अब साउथ अफ्रीकन मीडिया, साउथ अफ्रीका का जो मीडिया है और बाकी भी इंग्लिश मीडिया की बात कर लो या बाकी भी, वो भी इस बात पे अब खड़े हो चुके हैं कि ये बॉल टेम्परिंग की गई थी पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका की सीरीज में पाकिस्तानी बॉलर्स की तरफ से। मैं वो आपको आगे जाके बताता हूँ, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कुछ घंटे का, फिर जाके मुझे बोलेंगे ना तुझे कैसे पता है, आप बताऊं जरा तुझे। देखिए हमेशा जब पुरानी बॉल हो जाती है ना, उस बॉल को, अब मैं आपको बताता हूँ, अब जिस तरह ये बॉल है, ये तो चलो टेनिस बॉल है ना, आप इस तरह बोलो ये बॉल है, एक बॉल है, ठीक है। अब इसको बनाना पड़ेगा, इसको बनाना पड़ेगा। अब मैं ना आपको थोड़ा सा ना वो देता हूँ, एक किया मैंने, थोड़ा सा प्रूफ देता हूँ मैं आपको। याद होगा 2010 में वनडे मैच था पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की, इसमें शायद अफरीदी बॉल को खा रहा था, चबा रहा था। पुरानी बॉल रिवर्स स्विंग नहीं होती, एग्री। शायद अफरीदी उस बॉल को खा रहा था, खराब कर रहा था। जब वो बॉल खराब होगी तो वो बॉल रिवर्स स्विंग होगी, ठीक है। बॉल बॉल रिवर्स स्विंग होगी, क्योंकि बॉल को रिवर्स स्विंग करने के लिए पुरानी बॉल को बनाना पड़ता है, एक साइड से वो बनानी पड़ती है। कुछ लाइक उसके ऊपर रिवर्स स्विंग तब भी होती है ना, तब बॉल को आपने कुछ नेल वगैरह मारने या कुछ आपने नोकदार चीज मारनी है, वो उखड़े अंदर से, तो फिर वो रिवर्स स्विंग अंदर जाए, ठीक है। अब दूसरा नीति 2018 में ऑस्ट्रेलिया ने बॉल बनाया वो सैंड पेपर के साथ, ठीक है।
वो फिर बॉल बनी, और जब ये बॉल रिवर्स स्विंग हुई, फिर आप एक साइड उसकी बना देते हो, फिर इतनी क्योंकि बॉलर के पास अगर स्किल हो, स्किल वाला बॉलर हो, तो फिर वो रिवर्स स्विंग के बलबूते पे जब वो बॉल जो है वो रिवर्स स्विंग करवाता है, और फिर रिवाज जब रिवर्स होती है, क्योंकि एक तो होता है आउट स्विंग, एक होता है इन स्विंग, ठीक है, ये ये, ये रिवर्स स्विंग है, ये बॉल रिवर्स होगी, समझ आ रही है, एक आउट स्विंग होती है, एक इन स्विंग होती है, एक पैर निकलती है अंदर, ये रिवर्स स्विंग है, पता है, रिवर्स गियर लगाते हैं गाड़ी अगर किसी को चलानी आती हो, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। ये बात मैंने आपको प्रूफ के साथ बता दी, जब भी बॉल रिवर्स स्विंग करनी होती है तो फिर बॉल को बनाना पड़ता है, तो बॉल बनाई गई थी लास्ट में शायद अफरीदी की तरफ से या ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, और ये बहुत बड़ा एलिगेशन है ऑस्ट्रेलियन टीम के स्टीव स्मिथ, कैमरन बैनक्रॉफ्ट, डेविड वार्नर के ऊपर एलिगेशंस लगे थे, बल्कि इल्जाम लाके उनको बाहर कर दिया, 1.5-2 साल की टीम से बाहर हो गए, इंटरनेशनल क्रिकेट में थे वो खेले, और बड़ा हार्ड टाइम था उन सब प्लेयर्स के ऊपर। और यही बात फिर जब क्लासन, देखो क्लासन ने मैच रेफरी को भी बोल दिया, क्लासन ने प्रेजेंटेशन सेरेमनी में भी बोल दिया। अब एंड में मैं अपना मौक़िफ़ भी बताऊंगा कि इस बात में कितना सच और इस बात में कितना झूठ है, वो मेरी सुन लीजिएगा, लेकिन सबसे पहले मेरी ये बात, क्लासन ने फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आके ये बात बोली कि हमारे बैट्समैनों ने अच्छी शॉट्स खेली हैं, हमारे बैट्समैनों ने अच्छी शॉट्स खेली हैं, लेकिन मैंने अपने पूरे क्रिकेट कैरियर में रिवर्स स्विंग नहीं देखी इतनी पुरानी बॉल के साथ, और कंटिन्यूअसली रिवर्स स्विंग। देखो एक मेरी बात समझना, तो रिवर्स स्विंग होती है, एक तो ऑटोमेटिकली बॉल होती बन जाए ना, वो तो होगी, लेकिन होगी कुछ टाइम के लिए होगी, एक मैच में होगी, सही है, लेकिन अगर हर मैच में रिवर्स स्विंग हो रही है, वो फिर बंदे के माइंड में आती है चीजें कि यार हर मैच में, एक पहले में भी उसने बोला कि रिवर्स स्विंग हुई है, लाइक वो कह रहा है दूसरे में भी हुई है, और आई थिंक वो दूसरा टेस्ट, दूसरा मैच तो वो कह रहे थे शायद हमारे हाथ में था, कि तीसरे की बात वो कर रहा था, दूसरे में लड़ाई हुई थी ना, लड़ाई दूसरे में हुई थी, वो दूसरा मैच या वो हमारे हाथ में भी था, लेकिन उधर से एकदम पुरानी बॉल के साथ रिवर्स स्विंग हुई, और फिर उसके साथ साउथ अफ्रीका मैच आ गया, और फिर तीसरे मैच का भी क्लासन ने बोला था कि हम बड़ा अच्छा जा रहे थे, हम बड़ा अच्छा जा रहे थे अकॉर्डिंग टू दी सिचुएशन, क्योंकि क्लासन आपको पता मार भी रहा था, ठीक है, और क्लासन कहता है मैं जिस बॉल पे खुद भी आउट हुआ ना, वो बॉल रिवर्स स्विंग हुई थी, और 25 ओवर पुरानी बॉल वनडे क्रिकेट में रिवर्स स्विंग करना, या क्रिकेट में रिवर्स स्विंग करना बड़ा होता ही नहीं है, और जब की जाती है फिर बॉल टेम्परिंग करके ही, बॉल के साथ कुछ छेड़खानी करके ही आप जो है वो इस बात आप रिवर्स स्विंग कर सकते हो, क्योंकि पास्ट में पाकिस्तानी टीम के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगे हुए हैं कि पाकिस्तानी लेकिन ये मैं आपको बड़ी हकीकत बताता हूँ, लास्ट वसीम अकरम के एरा में 90s में रिवर्स स्विंग होती थी, प्लेयर खुद बोलते हैं आगे, वसीम अकरम ने कितनी बार बोला हमने बाल बनाया, शेख बतर कितनी बार बोल चुका है सर हम बाल बनाते थे, बाल बनता है, बाल बनता है, दूध का दुल्हा कोई नहीं है, इतना मैं आपको बता दूं, दूध का दुल्हा कोई नहीं है। वसीम अकरम, शुएब अख्तर, इन लोगों ने इंटरव्यूज में आके बोला हुआ है कि हमने बाल को बनाया हुआ है, बाल को बनाया किस तरह जाता है, एक साइड के ऊपर उनको उसको ऐसे छीला जाता है, छीलन नहीं आता, नोक लगाई जाए, ऐसे थोड़ा सा उबड़ी जाती है बाल, फिर उसकी जब वो बाहर आती है फिर वो रिवर्स स्विंग होती है। और ऑस्ट्रेलियन, अब मैं मीडिया भी देख रहा हूँ, अब आप देखो सोशल मीडिया, उस पर भी अब आपको क्लिप नजर आ रहे होंगे, इधर जी वो शहीन ने बाल पकड़ा था, इधर रिजवान ने पकड़ा हुआ था, इधर इधर ये पकड़ा हुआ था, सॉरी थोड़ी तबीयत खराब है, आप एग्री अंडरस्टैंड करोगे, ठीक है, पकड़ा पकड़ा हुआ था, ये किया हुआ था, वो किया हुआ था, लेकिन मेरी एक बात सुन लेना, पाकिस्तान वनडे सीरीज जीत गया, व्हाइट वॉश हुआ है, ठीक है, पहला दूसरा तीसरा वनडे खेला, पाकिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेला, पाकिस्तान में बॉलिंग, पाकिस्तान आई थिंक फर्स्ट टाइम, मुझे तो लगा पाकिस्तान ने, मैंने जितनी क्रिकेट देखी है पहली बार बॉलिंग बैटिंग फील्डिंग तीनों ही चंगी की है, ठीक है, लेकिन क्लासन ने ये बात क्यों की है, मीडिया साउथ अफ्रीका का क्यों भड़का होगा, और साउथ अफ्रीका को टेस्ट क्रिकेट में, टेस्ट मैचेस में बहुत गुस्सा है, उन्होंने पाकिस्तान को पेलना है, ये मैं पहले आपको बता दूं, पाकिस्तान को टेस्ट क्रिकेट में अच्छा खासा वो बना के रगड़ा लगाएंगे और अच्छे तरीके से वो पेलेंगे, मेरे से लिख लेना, लिख के देता हूँ, पाकिस्तान पिलेगा टेस्ट, हाँ पाकिस्तान को फिर थोड़ा सा हार्ड आना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने एलिगेशन लगा दिए हैं कि ये भाई बॉल टेम्परिंग करते हैं। अगर मैं आपको अपनी बात बताऊं, मैंने कोई बॉल टेम्परिंग होते नहीं देखी, ठीक है, इस सीरीज में हाँ होते होंगे मैं देखी है, लेकिन इधर मैंने नहीं देखी, ठीक है, लेकिन मैं अगर ये बात करूं तो भाई नो डाउट पाकिस्तान अच्छा खेला है, बहुत अच्छा खेला है, अगर क्लासन ये बात कर रहा है कि बॉल टेम्परिंग हुई है या ये हुई है तो वो हुई है, तो क्लासन बचे, आप वनडे के आई थिंक हेनरिक क्लासन इस पर्टिकुलर टाइम में सबसे अच्छा स्ट्रोक मेकर है,
उसके बल्ले पे बॉल आती है और वो इतनी इतनी प्यारे तरीके से वो शॉट लगाता है। आई थिंक इस टाइम वो वनडे का T20 का व्हाइट बॉल का सबसे ज्यादा बेहतरीन प्लेयर है। क्लासन क्लासन जैसा प्लेयर नहीं, तबाह सबका प्लेयर है भाई। लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि अगर आप हार गए हो तो आप एंड पे ये कह रहे हो कि बॉल टेम्परिंग हुई है। उनको गल की समझ नहीं आ रही। क्रेडिट देना चाहिए पाकिस्तानी बॉलर्स को, पाकिस्तान टीम को। पाकिस्तान टीम अच्छा खेली है। हाँ, अगर कोई ऐसी वीडियो आती है, ऐसी कोई वीडियो आती है, बॉल बनाई जा रही है, उसमें कुछ ऐसा हो रहा है, फिर मैं कहूँ जी हो ही है। फिर अगर कोई मीडिया बात कर रहा है या कोई कर रहा है भाई, हमेशा से मेरा बिलीव रहा कि भाई प्रूफ के साथ बात करो, अगर प्रूफ नहीं है तो फिर ना करो। हाँ, ये आपकी बात, इस एक आपकी बात के साथ मैं एग्री करता हूँ। एक पुरानी बॉल के साथ रिवर्स स्विंग तभी होती है जब आप बॉल के साथ छेड़खानी करते हो, और पाकिस्तानी बॉलर्स ने रिवर्स स्विंग की है, की है। हैं अभी जो हेनरी क्लासन ऐसा कह रहे हैं फ्रेंड्स, अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं फ्रेंड्स, ये तो अगर कोई वीडियो उसमें दिखाया जाता फ्रेंड्स, या कोई प्रूफ होता तो कोई मान भी सकता था फ्रेंड्स। लेकिन फ्रेंड्स आपने अगर मैच देखा होगा या फिर हाईलाइट में भी देखा होगा फ्रेंड्स, कि जो हेनरी क्लासन ये बोल रहे हैं कि बॉल जो है आउट स्विंग हो रही थी या रिवर्स स्विंग हो रही फ्रेंड्स, इस पर उन्होंने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान बॉलरों की 25 ओवर के बाद भी बॉल इस तरह की रिवर्स स्विंग हो रही थी, कुछ तो बॉल के साथ छेड़खानी किया गया था फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये अगर हेनरी क्लासन कह रहे हैं, उन्होंने शायद अंपायर से भी इस बात के लिए जिक्र किया था फ्रेंड्स। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो कोई फ्रेंड्स इस तरह कोई भी अगर आप कहेंगे तो हर कोई ये बोलेगा कि आप मैच हार चुके हैं, मैच हारने के बाद ऐसा आप प्रक्षेप लगा रहे हैं किसी बॉलर के ऊपर कि जो है बॉल का टेम्परिंग कराया जा रहा है। तो इसमें कोई सच्चाई है या नहीं है फ्रेंड्स, अगर आपके पास कोई वीडियो क्लिप है तो आप इसे दिखा सकते हैं। इससे आप अनुमान ये लगाएंगे फ्रेंड्स कि हाँ इसमें कितनी सच्चाई है या फिर इसमें कितनी सच्चाई नहीं फ्रेंड्स। लेकिन अगर ऐसा आक्षेप या आरोप लगाया जा रहा है कि हेनरी क्लासन द्वारा कि ये एक बहुत अच्छे खासे बैट्समैन है फ्रेंड्स, आपको पता होगा चाहे T20 हो या वनडे फॉर्मेट है फ्रेंड्स, वाइड बॉल क्रिकेट में एक अच्छे स्टोक के रूप में इन्हें जाना जाता है फ्रेंड्स, और इन्होंने ऐसा आरोप लगाया है। तो इसमें कितनी सच्चाई कितनी नहीं फ्रेंड्स, आप पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। जो अभी एक्सप्लेन यहाँ पे किए हैं फ्रेंड्स उमर भाई ने, आप उससे भी कुछ सहमत होंगे फ्रेंड्स। तो यदि पूरी वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप जरूर एक अपना ओपिनियन दीजिएगा फ्रेंड्स, और इस पर जरूर विचार करके अपना एक प्यारा सा कमेंट दीजिएगा फ्रेंड्स।